अहम, अहम, अहम। अहम, अहम, अहम। हाँ भाई, हाँ, सही सुन रहे हो। हम बात कर रहे हैं कोपा डेल रे क्वार्टर फाइनल की, एथलेटिक बिलबाओ और एफसी बार्सिलोना के बीच। लेकिन इस अपडेट के पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि नेग्रेरा केस में बार्सिलोना ने क्या किया, रॉबरी किया, क्रिमिनल ऑफेंस किया, क्या किया जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आई मीन नेग्रेरा केस में कोर्ट में जज लोपेज ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि बार्सिलोना जो है ये 7.5 बिलियन या 8 बिलियन का जो ये मनी ट्रांसफर का जो लोचा था, जो ऑफिशियल रेफरी को कमिटी के पेमेंट में जो गया था, इसके क्वाइट एविडेंसेस जो है ये नहीं मिले हैं। देखो भाई, जावी के ऊपर पहले से बहुत ही प्रेशर है, टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है, क्लब के पास कोई पैसा वगैरह है नहीं, कोई फाइनेंस का कोई सपोर्ट है नहीं जिस वजह से वो नए प्लेयर्स को ला सकती है। तो इसमें कोपा डेल रे के क्वार्टर फाइनल में अगर बिलबाओ और बार्सिलोना के बीच ये हार होती है तो क्या जावी को सैक करना चाहिए? मेरी मानो, जावी इज अ कोच जो अभी भी बार्सिलोना के लिए फाइट कर रहा है, वो अभी भी इस टीम को लेकर खेल रहा है। दैट इज क्वाइट बिग, दैट इज क्वाइट बिग। देखो, क्लब की ऐसी हाल है ना, अभी अभी अगर नए प्लेयर्स, न्यू 17 इयर्स, 16 इयर्स, 18 इयर्स के प्लेयर्स को तुम डेवलप नहीं करते हो तो बार्सिलोना की कोई चांसेस नहीं है कि 5 इयर्स या 10 इयर्स ये क्लब सरवाइव कर सकती है। इट नीड्स अ सपोर्ट गाइस, बिकॉज विदाउट ये सपोर्ट के ये कभी भी इस तरह से प्लेयर को डेवलप करना काफी मुश्किल हो जाता है कोच के अपने पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ पॉइंट से अगर तुम देखो तो। देखो, 4-2 हारी है, द मैच एक्सटेंडेड अप टू 120 मिनट्स, एक्स्ट्रा टाइम पर गया मैच, काफी हद तक चला, बट बार्सिलोना का वो पोजीशन गेम जो है ये कहीं पर भी दिखा नहीं कि बार्सिलोना खेल रही है अपना नेचुरल गेम। रॉबर्ट लेवेंडोस्की का जस्ट 2 टचेस, उसके बाद अगर मैं प्रॉपर लाइनअप की बात करूं ना, देखो लेवेंडोस्की और टोरेस का कॉम्बिनेशन जो है ये मुझे पूरे हद तक मेरी दिमागी संतुलन को बिगाड़ चुका है। मैं कभी भी ये फॉरेन टोरेस का वो मूवमेंट या वो एजिलिटी टुवर्ड्स द गेम या उसकी वो कैपेबिलिटी, गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटी, इस पे तो मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, लेवेंडोस्की की थोड़ी बहुत सपोर्ट रहती है, उसके बस 2 टचेस या 3 टचेस इनसाइड द डी ऑफ एथलेटिक बिलबाओ इस मैच की बारे में अगर कहूँ तो, और जस्ट 2 शॉट्स, वो भी वन इनसाइड द नेट्स और दूसरा वाला जो है दैट वाजंट इनफ टू कंसीडर गोल। लैमिन यमाल यार, इस प्लेयर की तो मैं मतलब क्या बोलूं, फैन हो चुका हूं कि अगर बार्सिलोना को चाहिए कि ये अभी अगर नया मेसी प्रोड्यूस करना चाहता है या बार्सिलोना ये चाहता है कि 5 साल 10 साल में उसके पास मेसी जैसा कोई एसेट अगर तैयार हो, तो दिस इज दैट प्लेयर, लैमिनी यमाल। ओफ माय गॉड, क्या ही शॉट था, क्या ही गोल था वो। पेड्री की बात करूं तो ही वॉज वो अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो ही वॉज दैट प्लेयर। प्रेजेंट में इस साल के जो प्रदर्शन है, मतलब वो इंजुरी के बाद से जब वापस आया है तो वो झलक दिखला जो बात है ना, वो उसमें नहीं दिख रहा है यार। गुंडगन की बात करूं तो वो काफी ही ऑफेंसिव मोड पे आ गया है, डिफेंसिवली टैक्टिक्स वो अपना जॉब कर रहा है, जॉब करके निकल जा रहा है, इस तरह का मैं उसका जो व्यू है वो मैं देख पा रहा हूँ। डी जोंग की बात करूं, तुम लोग बोल रहे हो कि डी जोंग यार सेंटर बैक पे खेलता है। यार मुझे ये बात बताओ, डी जोंग का जो हाइट है, डी जोंग की जो फिजिकलिटी है, उस पर तुम अगर उसको बार्सिलोना डिफेंस पे खड़े कर देते हो तो क्या वो हेडर देकर, क्या वो डिफेंडर के हिसाब में खेल सकता है? दैट प्लेयर, वो तो उस प्लेयर की कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो तुम क्यों इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इतना ज्यादा परफॉर्मेंस देगा डिफेंस पर? बट अगर मैं उसकी बात करूं तो वो अपना जॉब बहुत ही अच्छा कर रहा है, फ्रैंकी डी जोंग। और एसिस्ट की बात करूं तो वो एसिस्ट भी काफी प्रोड्यूस कर रहा है। अब आते हैं बार्सिलोना की असली वीक पॉइंट पर, जहां पर उन्होंने रोनाल्ड अराहो, क्रिस्टेंसन, बॉल्डे और जूल्स कुंडे। देखो भाई, क्रिस्टेंसन ऐसा एक प्लेयर है ना जो पोजीशनिंग पे खेलता है, डिफेंसिव अवेयरनेस पे खेलता है, उसकी जो ये अवेयरनेस है ना डिफेंसिव, वो पोजिशनली उसको टैकल करता है। बट इन टर्म्स ऑफ स्पीड, जहां पर काउंटर अटैक्स आते हैं, जहां पर विंगर्स की वो मूवमेंट आती है या जहां पर वो होल प्लेयर्स के वो मूवमेंट
ओपोनेंट के जब प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, तब भाई क्रिस्टियनसन पूरा नल बट्टा नल है, जीरो है। अगर मेरी बात मानो तो क्रिस्टियनसन से रोनाल्ड अराहो की परफॉर्मेंस जो है अच्छी रहती है, बिकॉज वो हेडर से काफी काउंटर अटैक्स जो है उसको वो अपोज करता है, या वो हर डिफेंसिवली जो टैक्टिक्स है उसमें उसकी फिजिकलिटी जो है वो नजर आती है। इस बारे में एक चीज मुझे कहना है कि यहाँ पर मैच के जो भी टोटल सब्स हुए, देखो सबसे पहले तो एक ही बहुत ही रस्टी चैलेंज जो था जो बॉल्डे ने किया, उसके बाद हेक्टर फोर्ट का जो प्रदर्शन आया, हेक्टर फोर्ट वाज क्वाइट ग्लैमरस मैन एट 18 और 19 इयर्स, लेस देन 20 इयर्स ही इज, बट उसका जो वो बॉल्डे के जगह एलेजेंड्रो बॉल्डे के जगह जो वो प्रदर्शन था ना, वो जो गेम प्ले था ना उसका, हैट्स ऑफ टू इट। मतलब इस क्लब की मैं बात करूं तो यमाल और ये हेक्टर फोर्ड, इन दोनों के ही प्रदर्शन से मैं फिदा होके हूं इस क्लब के लिए। अगर आप बात करते हो कि बार्सिलोना के तुम सपोर्ट, फैन सपोर्ट की बात करते हो, फैंस के नजरिए से बात करते हो कि टीम क्या खेली, तो भाई ये दोनों ही मेरे लिए काफी थे। तो ये था बॉल्डे का रिप्लेसमेंट। उसके बाद आता है जूल्स कुंडे और यमाल का वो गोल। और आहो को एक इंजरी ब्रेक मिली थी जिसमें वो काफी इंजरी के पर्सपेक्टिव में था, बट क्रिस्टेंसन को तुमने सब क्यों किया कुबारेसी की जगह? देखो भाई, जो प्लेयर नहीं खेल रहा है, अगर जावी के व्यू से देखते हो, जावी के एंगल से देखते हो कि वो क्या सोच रहा है, भाई जो प्लेयर 60 मिनट 70 मिनट्स तक अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो तुम उसको क्या करोगे लेकर खेल कर? उसको उसने सब किया, तो दैट सब वाज क्वाइट आई मीन अप्रूव्ड बाय मी। मेरे से तो ये अप्रूवल काफी हद तक जावी को मिल जाती है कि उसने वो जो सब किया बिल्कुल ही सही किया। जोआ फिलिक्स की बात करूं तो रॉबर्ट लेवेंडस्की के जगह जोआ फिलिक्स जब आता है, देखो भाई जोआ फिलिक्स ही एक ऐसा प्लेयर है जो सेंटर फॉरवर्ड पर या विंग फॉरवर्ड पर बार्सिलोना के लिए वो इंटेंसिटी, वो स्टेमिना, वो गोल स्कोरिंग चांसेस बनाने की ख्वाहिश लेकर जो ग्राउंड में उतरा है या जो वर्क हार्ड कर रहा है टीम के लिए, उसमें दिखता है। तो जोआ फिलिक्स की मैं बात करूं तो आई विल गिव हिम 7/10 बिकॉज उसने चांसेस तो क्रिएट नहीं किए, बट हाँ ही वॉज, उसकी जो बॉडी, उसकी जो वो व्यू थी, उसकी जो वो जो दिख रहा था कि वो ये करना चाहता है, वो कुछ गोल करना चाहता है, उसमें वो इंटेंसिटी दिख रही थी, ये काफी हद तक मतलब पूरी ही थी। सर्जी रोबोटो की बात करूं तो पेड्री की जगह जब सब किया गया, भाई सर्जी रोबोटो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। आई मीन सही बोलो तो सर्जी रोबोटो किसी भी तरह मुझे इम्प्रेस नहीं किया सब पे आकर। तो ये थी बार्सिलोना की दुख भरी कहानी, जहां पर इस सीजन शायद ही कोई सिल्वरवेयर या कोई शील्ड या कोई कप लेने की उनमें किसी भी तरह की और कोई होप बाकी रह गई हो। ला लीगा के कंटेंडर के हिसाब में वो तो काफी ही दूर है अभी भी, अगर वो टेबल में टॉप करना चाहते हैं तो। गोलकीपर इनाकी पेना, देखो भाई वो बॉल जब तक एयर में है तब तक वो ठीक है, जब तक बॉल उसके पोजीशन में आती है या उसका जो कॉन्फिडेंस दिखता है कि वो सेव्स कर सकता है या थ्रू बॉल्स दे सकता है या प्लेयर्स को असिस्ट कर सकता है या गेम को डायरेक्ट कर सकता है किस डायरेक्शन में जाए, उस हिसाब में मैं उसको आई वोंट गिव हिम, मैं उसको 50-50 चांस पे हमेशा कंसीडर करूंगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए जब भी देखते हैं तो बार्सिलोना की नेक्स्ट मैच जो है विलारियल के साथ है, दैट इज द ला लीगा मैच। ये आज ही होगी, रात को 11 बजे है, तो इस बारे में देखते हैं विलारियल के साथ। होप वी एक्सपेक्ट अ ड्रॉ, नथिंग मोर देन दैट। और सबसे अहम जो बात मैं नहीं बता पा रहा हूँ वो ये है कि जावी का जो ये सिलेक्शन प्रोसेस था, देखो भाई ये टोटली ही राइट था। इसमें वो यमाल को स्टार्ट किया, वो हेक्टर फोर्ट को भी सब में लाया, वो क्रिस्टेंसन को भी सब किया, जोआ फिलिक्स को भी गेम पर लाया। देखो भाई उसने अपने सारे ऑप्शंस अच्छे से भर के दिए हैं, तो आई डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ थ्रेटन टू हिम और एनी काइंड ऑफ कॉज कि ही शुड बी सैक्ड। हाँ ये हो सकता है कि वो स्कोर लाइन पे वो उसकी जो ये टैक्टिक्स है या उसकी जो ये गेम प्ले है वो वैलिड नहीं रही, या स्कोर लाइन जो है वो उस तरह से नहीं शो करके आया, तो बट क्या ही कर सकते हो, उसकी जो टीम है वो आउटप्लेड हुई ना भाई। तो ऐसे ही क्लब में इतने टेंशन, इतने क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स को लेकर बात चल रही है, ये नेग्रेरा केस की बात चल रही है, तो भाई क्या ही कर सकते हो। पर जावी का जो ये गेम प्ले का जो टैक्टिक्स, ये जो मोटिव जो थे उसके गेम के प्रति,
मुझे तो काफ़ी हद तक इम्प्रेस किया। अब प्लेयर्स अगर नहीं प्रदर्शन कर पा रहे हैं, क्वालिटी नहीं है क्लब में, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि जावी के ऊपर फिंगर्स पिन पॉइंट करना चाहिए या उसकी तरफ किसी भी एंगल से हमें कोई भी तरह की शक पैदा करने की चांसेस हो सकती है। अब हम बात करते हैं, ये तो बार्सिलोना का चैप्टर था भाई। अब तुम लोग के ऊपर सवाल आता है कि मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की बात करो या अल्मेरा केस की बात करो या नेग्रेरा केस की बात करो। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ भाई। देखो, मैं कुछ भी अगर बोलने जाता हूँ तो तुम लोगों को लगता है कि मैं इसकी सपोर्ट कर दे रहा हूँ। देखो भाई, सपोर्ट नहीं कर रहा। जो प्लेयर जो जैसा पर्सपेक्टिव व्यू दिखता है वो मैं झलक दिखलाया कर देता हूँ, साफ बोल देता हूँ। तो नेक्स्ट में आते हैं कैराबाओ कप की। भाई सेमीफाइनल में कैराबाओ कप के चेल्सी और मिडलसबर्ग, और इधर लाइनअप में अगर आपकी रही तो फुलहैम और लिवरपूल। ये तो तय हो ही चुका है कि सेमीफाइनल में फाइनल में कैराबाओ कप के लिवरपूल और चेल्सी इनके बीच मैच होने वाला है। देखो भाई, पोचेटिनो का जो ये सीजन का ये फर्स्ट आउटब्रेक हो सकता है अगर वो लिवरपूल को किसी भी तरह रोक सकते हैं। चेल्सी के लिए ये काफी ही मतलब अच्छी खबर वो ही होगी। न्यू ईयर के साल के शुरुआत में उन्होंने पूरे टीम स्पिरिट के साथ 6-1 का जो विन है ना, फैंस की तरफ से अगर देखूं तो काफी ही ज्यादा फैंस इंप्रेस हुए हैं। देखो, फर्स्ट गोल जो था ये ओन गोल हाउसन का, ये तो ठीक ही था, बनता है। इन्जो फर्नांडिस का सेकंड गोल जो था वो भी बनता है। डिसासी का जो वो गेम था ना, डिसासी का जो वो गेम प्ले था ना, वो बॉल को लेकर पूरा डी तक वो जो स्प्रिंट करके जाता है, उसके बाद वो गोल करता है। वो असिस्ट फ्रॉम साका के तरफ से असिस्ट जो आता है वो भी काफी हद तक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। स्टर्लिंग का जो असिस्ट होता है वो काफी हद तक। उसके बाद कोल पामर, ये तो भाई मैन ऑफ द मैच, मैं उसको पूरा क्रेडिट करूंगा। क्या ही गोल था, दोनों गोल काफी हद तक मुझे इम्प्रेस किया। और मेड्यूके की बात करूँ ना तो ये भी मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया। अब इस चेल्सी और मिडलसबर्ग के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है। लाइनअप के बारे में बात करूँ तो देखो, डिसासी और थियागो सिल्वा का जो एक्सपीरियंस है, उसके साथ डिसासी का जो ये बॉल मूवमेंट होता है ना, लेफ्ट राइट बैक का ये मूवमेंट काफ़ी हद तक मुझे इम्प्रेस कर रहा है। बट चेल्सी की एक अच्छी खबर यह है कि चिलवेल हमारे गेम में वापस आ चुके हैं। चिलवेल इज बैक फ्रॉम इंजुरी और वो लेफ्ट बैक पे खेल रहा है। एक चीज मैं पोचेटिनो को हाथ जोड़कर पैर जोड़कर उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भाई चिलवेल को खिलाओ, डिफेंसिव मिडफील्ड मत खिलाओ, लेफ्ट विंग मत खिलाओ। उसको खिलाना है तो भाई लेफ्ट बैक पे खिलाओ। चिलवेल लेफ्ट बैक पे काफी ही अच्छा खेलता है और उसका प्रदर्शन काफी अच्छा लगता है। कोलविल की बात करूं तो अच्छा प्रदर्शन था। इन्जो फर्नांडिस एज ऑलवेज ही इज इंप्रेसिव ऑन द ग्राउंड्स। कैसीडी की बात करूं तो ही रिक्वायर्ड अ स्नब। देखो भाई, कैसीडे का जो सब आया, कैसीडे वाज सब्ड राइट व्हेन मुड्रिक के आने के बाद कैसीडे को जो सब किया गया, ये काफी हद तक मुझे इम्प्रेस किया। देखो, कैस्टेल्डीन रहीम स्टर्लिंग की जगह आया, चुकुवुमेका जो आया कैसीडो की जगह आया, कैलागर आया। तो ये सब जो सब्स थे, पोचेटिनो ने ये जो पूरा ही अपना गेम इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तो ये भाई मुझे काफी। बट हाँ, अगर 90 मिनट्स की प्रॉपर बात करो ना तो ब्रोजा को 90 मिनट्स खिलाने देना चाहिए था या कोल पामर को 90 मिनट्स खेलने देना चाहिए था। देखो, स्टर्लिंग को तुम सब कर रहे हो। स्टर्लिंग हैज दैट मच अमाउंट ऑफ गेम्स प्लेड इन हिज बैग। स्टर्लिंग ऑलवेज इतना ही खेल चुका है कि उसको अगर तुम सब करते हो तो अभी उस प्लेयर से तुम ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो या ज्यादा कॉन्फिडेंस उससे नहीं लाना चाहते हो। बट ये जो प्लेयर्स है ना, ब्रोजा या पामर, इनको अगर 90 मिनट्स खिलाते हो, हाँ ये बोल सकते हो कि पोचेटिनो ने ये सोचा होगा कि ये प्लेयर का जो परफॉर्मेंस है अब हो चुका है, अब ये एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, इनको सब क्यों। तो ठीक है भाई, ये सब हुआ, ठीक है। मुड्रिक का भी जो था गेम इंप्रेसिव ही था। मुड्रिक वाज क्वाइट क्लासी इन हिज अपीयरेंस। तो ये चेल्सी के जो प्लेयर्स की रेटिंग जो है, ये हर प्लेयर्स में देखो, पेट्रोविक ये सेव्स अच्छा करता है कभी कभी विद द स्कोर 0-0, बट जब भी ये गोल का बूस्टर जो है ना, ये गोल की जो कॉन्फिडेंस है, जब इससे चला जाता है। बट रॉजर्स का जो गोल आया, रॉजर्स ने जो गोल किया वो काफी हद तक इंप्रेसिव गोल था। बट पेट्रोविक के इस
पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं कि अगर ही हैज लेस अमाउंट ऑफ गोल्स इन हिज बैग्स, मतलब अगर ओपोनेंट ज्यादा गोल कंसीड कर रही है तभी उसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है। बट अगर गोल सेव्स की बारे में बात करूं तो आई विल गिव 5 out of 10 फॉर दिस प्लेयर। थियागो सिल्वा एज इम्प्रेसिव, ही गेट्स 8 out of 10। बेन चिलवेल का क्या ही प्रदर्शन था। चेल्सी का जो नेक्स्ट मैच है वो है FA कप का, आज रात को होने वाला है एस्टन विला के साथ। तो एस्टन विला के साथ इसमें हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि चेल्सी जो है ही विल ओवरकम एस्टन विला, ट्राई करते हैं, अच्छा मैच होने वाला है। वी विल वॉच अलॉन्ग इट। जो हमारे मैचेस लाइव देखना चाहते हो दे कैन जॉइन अस इन आवर डिस्कॉर्ड, हम लोग वॉच अलॉन्ग करते हैं डिस्कॉर्ड पर, वी कैन एंजॉय द मैचेस। मिडफील्ड की बात करूं तो कैसेडो, फर्नांडिस, मुड्रिक, आई विल गिव देम ऑल 6.5 to 7.5 out of 10। ये चेल्सी का प्रदर्शन काफी अच्छा था। इन द अटैक पार्ट पामर, ब्रोजा, स्टर्लिंग, आई विल गिव ऑल ऑफ देम 8 out of 10 और 9 ऑल्सो, बिकॉज देखो 6-1 की जो ये विक्ट्री है दैट वाज क्वाइट अ बूस्टर फॉर द, दैट वाज क्वाइट अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर द क्लब। मोड्रिक की बात करूं, कैलेगर की बात करूं, गिलक्रिस्ट की बात करूं, ऑल वेयर गुड। अब बात करते हैं पोचेटिनो के। ये देखो स्ट्रॉन्ग साइड का एक वीक डिफीट, ये तुम बोल सकते हो, एक साइड का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और एक साइड का वीक डिफीट। तो ये एब्सोल्यूट एक गेम प्ले और पोचेटिनो का ये टोटल मूवमेंट जो है दिस वाज अ बूस्ट। ये फाइनल जो है अवेट करता है। अगर लिवरपूल के अगेंस्ट चेल्सी जीत जाती है, अगर लिवरपूल के अगेंस्ट चेल्सी जीत जाती है तो दैट विल बी अ ह्यूज बूस्टर, लाइक अनलाइक दैट ऑफ प्रीवियस ईयर जहां पर उनको कहीं नजर में नहीं आए थे। बट इनमें हाँ उनको अच्छे से प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये तो बात थी कैरेबियो कप के फाइनल्स की जिसमें लिवरपूल और चेल्सी मीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं द मोस्ट एक्साइटिंग मैच और बुंडेसलीगा की सबसे हैपनिंग चीज जो हो रही है वो है दैट इज अबाउट लेवरक्यूसेन, बेयर लेवरक्यूसेन, जहां पर जाबी अलोंसो। भाई देखो मेरी एक बात सुनो, लिप्जिग और लेवरक्यूसेन के मैच में लेवरक्यूसेन अल्टीमेटली 3-2 विन करती है लिप्जिग के अगेंस्ट। भाई मेरी एक बात सुनो, ये जाबी अलोंसो ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने स्ट्रेट, he has played under all the World Cup stage coaches, वो वैनगल की समय से, एंसेलोटी के समय से, गार्डियोला के समय से, और उसके बाद उसकी अभी जो ये नई ओपनिंग है, ही स्टार्टेड द क्लब एज अ फ्रेश। लेवरकुसेन को लेकर उसने जो स्टार्ट किया, उसका जो ये एपिक फॉर्मेशन वो गेम प्ले में लाता है 3-5-2 का या 3-2-3-2 का, तुम बता सकते हो। देखो भाई 3-2 में यू आर ऑलरेडी हैविंग अ 5 डिफेंस लाइनअप ऑलवेज रेडी फॉर योर स्ट्रॉन्ग प्रेसिंग ओपोनेंट्स। और अगर तुम अटैक भी करते हो तो दिस कम्स एज अ 3-5-2, मतलब यू आर 7 प्लेयर्स आर प्लेइंग अगेंस्ट द ओपोनेंट्स 5 प्लेयर्स। तो ये जो उसका ट्रायंगल फॉर्मेशन का जो ये मूवमेंट रहता है ना, हमेशा आगे की तरफ या टुवर्ड्स अपने गोल लाइन की तरफ, दैट इज क्वाइट मतलब इम्प्रेसिंग मी अ लॉट। और इस सीजन में अगर जाबी अलोंसो की बात करूं तो ही हैजंट लॉस्ट अ सिंगल मैच इन द बुंडेसलीगा सीजन सो फार। आउट ऑफ द 18 मैचेस प्लेड, 3 मैचेस ड्रॉस, 15 मैचेस विन। ये तो बायर्न म्यूनिख के ऊपर भी जा रहा है कि ये अगर बुंडेसलीगा इस सीजन अपनी रखवाली करने चाहते हैं या अपने को बचा कर रखना चाहते हैं तो दे हैव टू ओवरकम दिस लेवरकुसेन समहाउ। इस मैच की लाइनअप की बात करूं तो पीटर स्टिक, देखो भाई पीटर स्टिक इज अ प्लेयर 6.5 फुट लंबा है, ही इज प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड। और सेंटर बैक की बात करूं जोनाथन था, देखो भाई ये दोनों प्लेयर ना, इफ फॉर द हेडर्स, जो जावी काफी ही इंप्रेसिव स्टाइल में इनको प्ले करवाता है कि दे आर प्लेइंग एज अ डिफेंडर एज वेल एज अ सेंटर फॉरवर्ड एज वेल एज अ हेडर। भाई तुम 6.5 फुट के एक बंदे को हेडर कहां से रोक सकते हो, जहां पर तुम्हारा एवरेज जो हाइट है प्लेयर्स का दैट इज अराउंड अबाउट 185 सेंटीमीटर्स। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 185 सेंटीमीटर्स के हाइट में तुम 6.5 फीट का बंदा जो 197 सेंटीमीटर्स का हाइट का है उसको तुम कहां से रोक सकते हो। और उसका ये हिनकैप और स्टैंसिक का जो ये 3 डिफेंस लाइनअप है ना, देखो ग्रिमाल्डो और फ्रिम्पोंग जो है ये हमेशा लेफ्ट बैक या राइट बैक से अबव
मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट विंग और टुवर्ड्स लेफ्ट विंग। बट जब भी डिफेंस की बात आती है ना, तो वन ऑफ द राइट बैक इज ऑलवेज ऑन द काउंटर पार्ट ऑफ द अदर ओपोनेंट के लाइन में। मतलब अगर लेफ्ट बैक नीचे आ जाता है, दे आर हैविंग अ 4 लाइनअप सेटअप, तो राइट बैक हमेशा ऑन द रेडी ऑन द होल ऑफ गेटिंग चांसेस क्रिएटेड फॉर द ओपोनेंट। इस जगह पर अगर राइट बैक नीचे आ जाता है तो लेफ्ट बैक इज ऑलवेज मूविंग अप टू द लेफ्ट विंग। तो ये मुझे काफी हद तक इंप्रेस कर रहा है इसका परफॉर्मेंस। फ्लोरियन वर्ड्स की बात करूं तो वर्ड्स इज ऑल्सो इंप्रेसिव। हॉफमैन की बात करूं, बोथ आर प्लेइंग एज अ होल प्लेयर। ये जो ओपोनेंट के डी बॉक्सेस में इनका मूवमेंट करना, विंग्स की तरफ मूवमेंट करना, सेंटर से ये जो टीम को वाइड स्प्रेड की तरफ ले जाते हैं, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। ग्रेनिट जाका की बात करूं और पैलाकियोस की बात करूं तो भाई ये दोनों डिफेंसिव मिडफील्ड पे, सेंटर मिडफील्ड पे काफी हद तक प्रदर्शन कर रहे हैं। जावी अलोंसो काफी हद तक इंप्रेस भी होगा इन दोनों के गेम के प्रदर्शन से। देखो भाई, लेवरकुसन के पास कुछ कुछ प्लेयर्स की इंजरी या इंटरनेशनल ड्यूटी की वजह से सब्स्टिट्यूशंस में भी प्रॉब्लम थी। विक्टर बोनीफेस नहीं थे, कोसंसू नहीं थे, टापसोबा, अर्डली, आर्थर इंजरी की वजह से और इंटरनेशनल ड्यूटी की वजह से ये बाहर थे। ठीक है भाई, चलता है। ये तो हर गेम का एक ही मसला है कि अगर कुछ प्लेयर्स नहीं अवेलेबल हो तो गेम का प्रदर्शन होना चाहिए था अच्छा। और उन्होंने करके दिखाया। देखो उनका ये टैक्टिकल चेंज जो है ना, गेम का अप्रोच, ये काफी हद तक मुझे भी इंप्रेस कर रहा है कि ये जो टैक्टिकल गेम प्ले ये जावी अलोंसो अपने टीम में इंप्लीमेंट कर रहा है, इस तरह से दिखा रहा है कि ये टीम को तुम लेकर एज अ पोजीशन में भी रख सकते हो, एज अ काउंटर अटैक में भी रख सकते हो। ये जो गेम था लेप्सिग का और लेवरकुसन का, जावी अलोंसो का टैक्टिकल डिफरेंस जो है काफी हद तक दिखाई दिया। तो आई एम क्वाइट इंप्रेसिव अबाउट इट गाइस कि ये मैच काफी ही अच्छा हद तक मुझे इंप्रेस किया। लेप्सिग की बात करूं तो लेप्सिग इज इन द टेबल, नेम से के लिए है ऑन द यूएफए चैंपियंस लीग के ग्रुप में भी है। तो यू वेर एक्सपेक्टिंग अ गुड फाइट बिटवीन दीज टू क्लब्स और वो होके ही रहा। तो इस वजह से ये जो है ये ठीक ही प्रदर्शन है एंड आई विल बैक जावी अलोंसो फॉर इट। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, आज की रात का FA कप मैनचेस्टर सिटी का मैच है, हम वो भी देखेंगे और देखकर वी विल कम फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बट आप लोग मुझे ये बताओ कि नेग्रेरा केस में बार्सिलोना का क्या हुआ, अल्मेरा केस में रियल मैड्रिड का क्या हुआ, और अब इंडिया के जो सीरिया के अगेंस्ट हुआ तो हमारे जो कोच है इगोर स्टिमक, उनका क्या हुआ। ये 3 क्वेश्चंस, दीज आर फॉर यू पीपल गाइस। यू पीपल डिसाइड व्हाट टू डू। देखो मैं कुछ ज्यादा बोल लूंगा तो तुम लोग भड़क जाओगे, तुम लोग सोचोगे ये कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। मैं ये नहीं पेलने वाला आप लोगों को, आप लोग खुद ही पेलो, खुद ही बताओ मुझे कि भाई हाँ ये क्या था और क्या नहीं था। टिल देन catch us guys, watch our videos, do hit the like, do share and do subscribe. Thank you guys.